नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि चिंता मुक्त होकर कैसे जिएं। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्या है। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि जिस काम के बारे में हम चिंता करते हैं, क्या चिंता करके उस काम को कम किया जा सकता है। अगर चिंता करके उस टेंशन को कम किया जा सकता है तो चिंता करने का विषय वो है। और अगर चिंता करके हम उस विषय को, उस टॉपिक को हम बदल नहीं सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, तो उस विषय में हम चिंता क्यों करें। एक होता है कि छोटी छोटी बातों पे चिंता करना, जैसे जैसे हम हाउस वाइफ्स हैं, डेली प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी सास के साथ झगड़ा, कभी ननद के साथ झगड़ा। छोटी छोटी बातों पर कुछ कोई खास बड़ा कोई टॉपिक होता नहीं है ये। उसके ऊपर हम एक छोटी सी बात को लेकर बैठ जाते हैं और वो पूरा दिन खराब करते हैं। क्या ये विषय है? न तो सास उस घर से जाएगी, न हम उस घर से जाएंगे। इकट्ठे रहना है, मिल के रहना है। क्या ये टॉपिक है उस चिंता करने का? हम अपने माइंड में इतना बोझ लेकर घूमते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस चीज के बारे में, जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति सामने वाला कैसा है हमें नहीं पता। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हर आत्मा पिछले कर्मों का एक चिट्ठा लेकर आती है और हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। उसका हमारे साथ कर्म का बंधन है और वो हमें भोगना पड़ेगा। इस बात को आप नकार नहीं सकते। आप भगवत गीता पढ़ें, आप जो बड़े बड़े गुरु हैं उनकी जो आध्यात्मिक बातें हैं वो सुने। आप सोच के देखें कि आप कर क्या रहे हैं। आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, आपके अंदर की दुनिया देखें। आपके अंदर भी एक आत्मा है, उसको शांति की जरूरत है। और वो शांति आप बाहर देख देख के आप खराब हो रहे हैं। संतुष्टि नहीं मिल रही है। जिस व्यक्ति को आप बदल नहीं सकते तो उसके बारे में चिंता क्यों करते हैं। आप अपने आप को बदलिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, खुश रहिए अपनी जिंदगी में। छोटी सी जिंदगी है। जिस विषय में चिंता करनी चाहिए ना, जो आपके हाथ में है उतना ही करिए बस। आप अपना चिंता करके एक पल पल खराब कर रहे हैं। इंसान को भगवान ने 14 कलाएं दी हैं और खुद भगवान में 16 कलाएं हैं। हम भी संपूर्ण हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हर आदमी परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट होना चाहिए। सास को बहू परफेक्ट चाहिए, बहू को सास परफेक्ट चाहिए, हस्बैंड को पत्नी और पत्नी को पति परफेक्ट चाहिए। हम जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करें। बदलना है तो अपने आप को बदलें, दूसरा तो नहीं बदलेगा। आपको ही बदलना पड़ेगा। ये तो आप सोच लें अपने जीवन में, अगर खुश रहना है तो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें आपके जीवन में अच्छी घटित हो रही हैं उनके बारे में सोचें। बहुत कुछ अच्छा भी होता है पूरे दिन में। छोटी छोटी खुशियां समझ लें। आप पार्क में जा रहे हैं, आपको फ्लावर दिख गए। आप बाहर की दुनिया भी देखें, आप कितनी खूबसूरत है। किसी ने आपसे प्यार से बात की या आपने किसी से प्यार से बात की, आपने किसी को प्रणाम किया, आप मंदिर में गए, कितनी शांति मिलती है वहाँ पे। तो जो आपकी लाइफ में छोटी छोटी बातें अच्छी घटित होती हैं उनके बारे में ही सोचें, और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा आपका जीवन। आपने अपने जीवन को नरक बना दिया है। नेगेटिव थॉट्स लाके, चारों तरफ नेगेटिव लोगों के साथ रह के, उनके विचार, उनकी बातें। दूसरी बात होती है कि चुगली करना। कितनी हम चुगली करते हैं, फ़ोन पे लग जाते हैं। मेरी सास ने ये बोला, मेरी ननद ने ये बोला। हम कितनी बैक बाइट कर करके हमारा माइंड खराब होता है। कितनी बार वो ही बातें हमारे विचारों में आती हैं, कितनी बार रिमाइंड होती है माइंड में। तो जितनी बार ये प्ले होगा ये टॉपिक, उतनी बार आपका जीवन नरक होता जाएगा। आप इससे बाहर चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे। जैसा व्यक्ति है उसको वैसे एक्सेप्ट करें और उस टॉपिक को क्लोज कर दें अपनी लाइफ में। ऐसे सोचें कि आज का जो दिन मेरा गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है। जो कर्मों का जो लेना देना था इस व्यक्ति के साथ मेरा, वो आज खत्म हो गया है। तो ये, इस बात को आपको ऐसे समझना होगा।
कबीर दास जी ने भी कहा है कि चिंता एक ऐसी डाकिनी है जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डाकिनी है जो अकेले कलेजे को टुकड़े टुकड़े करके काट काट करके खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो आसान है, लेकिन उसको टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो बहुत तकलीफ होती है उसे। वास्तविक अर्थ दोस्तों यही है कि चिंता करके कुछ सुधारा जा सकता है तो चिंता करिए, और चिंता करके कुछ सुधारा नहीं जा सकता तो उस चिंता को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। उसको बता दीजिए रात को सोने से पहले कि हे प्रभु, मेरी ये समस्या है, आप जाने, आपका काम जाने, मुझे इससे बाहर निकलना है। आप डेफिनेटली आपको सही रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आप उसके बारे में सोच सोच के आप परेशान हैं, आप उसको याद ही नहीं कर रहे ऊपर वाले को, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि शांत रहें, बिल्कुल हर परिस्थिति में शांत रहें, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। शांत रहें, अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपना टाइम अच्छे कामों में बिताएं, अच्छे दोस्त बनाएं। ये नहीं है कि सुबह शुरू हो गए चुगली करना, फ़ोन पे लगे रहते हैं, नहीं। अपना टाइम अपने आप को दें, अपनी ज़िंदगी संवारने में अपना टाइम लगाएं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। यही सबसे अच्छा तरीका है चिंता मुक्त होकर जीवन जीने का। और अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।